हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे नई द्वारा निर्मित स्थल रूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम नई द्वारा निर्मित स्थल रूप निक्षेपणात्मक स्थल रूप के संबंध में हम बात करेंगे। इसमें हम जलोढ़ जलोढ़ प्राकृतिक तटबंध, बालकापुतिन और डेल्टा के संबंध में इसमें हम चर्चा करेंगे। जैसा कि कल वाले वीडियो में हम अपरदनात्मक स्थल रूप के बारे में पढ़े थे हम लोग, जिसमें था जलप्रपात था, क्षिप्रा क्या होती है, गाज या कहिन क्या होती है, वी आकार की घाटी क्या होती है, जल गर्तिका, नदी विसर्प या मियांडर, नदी वेदिका क्या होती है, संरचनात्मक सोपान, क्वेस्टा आदि के बारे में कल वाले वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे। लेकिन आज का जो है टॉपिक है नई द्वारा निर्मित स्थल रूप यानी निक्षेपणात्मक स्थल रूप के संबंध में बात करेंगे। उसमें है जलोढ़ प्राकृतिक तटबंध, बालकापुतिन एवं डेल्टा आदि के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, जलोढ़ पंख क्या होता है? जलोढ़ पंख क्या होता है? जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जलोढ़ पंख एक पंखे के आकार का तलछट का जमाव होता है, जो तब बनता है जब एक नदी या नाला किसी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र से समतल मैदानी इलाकों में प्रवेश करता है। ढलान पर घाटी से निकलते ही नई नदी का वेग धीमा हो जाता है, जिससे यह अपने साथ लाए हुए मलबा, मैदान, चट्टान, रेत और मिट्टी जैसे जलोढ़ पदार्थ को जमा करना शुरू कर देता है, जो पंखे के आकार का फैल जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये पंखे की आकार जैसी है और इसी को जलोढ़ पंख की उपमा दी गई है। ये क्या होता है? तब बनता है जब एक नदी या नाला किसी ऊंची पहाड़ी क्षेत्र में समतल मैदानी का इलाकों में प्रवेश करता है और साथ में लाता क्या है? मलबा लाता है, चट्टान, रेत, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पदार्थ को जमा करना शुरू कर देता है, जो पंखे के आकार जैसे फैले होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है जलोढ़ संघ। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जलोढ़ संघ। फ्रेंड्स, जलोढ़ संघ नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र से मैदान में प्रवेश करते समय ढालों के समीप छोटे चट्टानी टुकड़ों जैसे और मलबे के रूप में जमा होने से बनने वाली संघ के आकार की स्थलाकृति होती है। जबकि जलोढ़ पंख एक बड़ी और अधिक विस्तृत पंखे के आकार की भू-आकृति होती है, जो कई अवसादों के जमाव से बनती है, प्रायः तराई क्षेत्रों में फैली होती है। यहाँ पे जो नमी दलदली टाइप की मिट्टियाँ होती हैं, वहाँ पे इसका छेद ज़्यादा होता है। और जलोढ़ संघ की अपेक्षा हम देखें जबकि जलोढ़ पंख एक बड़ी होती है, जो जलोढ़ पंख होता है उसका आकार एक बड़ी होती है और अधिक विस्तृत होती है, विस्तृत पंखे के आकार की भू-आकृति होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये चीज़ें। और ये कई अवसादों के जमाव से ही बनती है। और ये कहाँ पाई जाती है? प्रायः तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे दलदली होती है, नमी क्षेत्र होती है, ऐसे स्थानों पर ये पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक तटबंध। फ्रेंड्स, प्राकृतिक तटबंध क्या होता है? जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्राकृतिक तटबंध एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ तट या अवरोध होता है, जो नदी के दोनों किनारों पर तलछट यानी गाद, रेत और कीचड़ के जमाव से बनता है। जब नदी में बाढ़ आती है और पानी अपने किनारों से ऊपर बहता है, तो सबसे भारी पदार्थ नदी के सबसे करीब आकर जमा हो जाते हैं और यह जमाव समय के साथ साथ धीरे उठकर तटबंध का रूप ले लेता है। ये तटबंध बाढ़ के पानी को सीमित करने में मदद करते हैं, जिससे
आसपास के इलाकों की सुरक्षा मिलती है। जायज़ सी बात है, जब नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी जो समतल मैदान होते हैं उस पर बहता है और बहते हुए गांव में जाने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो वहाँ का मलबा होता है, गाद, रेत, कीचड़, वो बह करके नदियों के पास आते हैं और पास आने के बाद जब वो हटता है धीरे धीरे तो क्या होता है, वो जो है जमा हो जाते हैं। जमा होने की वजह से उसका पानी जो गांव में नहीं जा पाता है और वहाँ पे सुरक्षा मिलती है, गांव के आसपास इलाकों को सुरक्षा मिलती है और उससे धीरे धीरे क्या होता है, ये तटबंध का रूपरेखा ले लेता है। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये है, ये आपका तटबंध बन गया। नदियाँ आपका यहाँ जब आ रही हैं, लेकिन जो किनारे वाला हिस्सा होता है एक बांध का काम करता है, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक बांध। इसको हम आप नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने आप स्वयं बन जाता है। जब बाढ़ आती है और आने के बाद जब पानी खिसकता है तो जो पत्थर होते हैं, रेगाद होते हैं, रेत होते हैं, कीचड़ होते हैं, वो सब आकर के साइड में जमा हो जाते हैं और जिससे बाढ़ का पानी बाहर नहीं जा पाता है और गांव को सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बालका पुतिन। जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बालका पुतिन क्या है? फ्रेंड्स, बालका का अर्थ होता है, इसलिए बालका पुतिन का अर्थ रेत का किनारा या रेतीला किनारा, अर्थात बालका पुतिन का मतलब ये होता है, बालका पुतिन का अर्थ होता है कि रेत का किनारा या रेतीला किनारा, जैसे सामान्यतः समुद्र तल या रेत का टीला भी कहते हैं। समुद्र तट क्या होता है? समुद्र का वह किनारा जो रेत से बना होता है। रेत का टीला किसे कहते हैं? हवा और पानी के द्वारा रेत के जमा होने से बने पहाड़ जैसी संरचना होती है। उसी प्रकार रेतीला किनारा क्या होता है? तो नदी या झील के किनारे का वह हिस्सा जो रेत से बना होता है। कहने का मतलब ये आपका समुद्र है, ये पूरा इलाका समुद्र है और जो इधर वाला पोर्शन है ये समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है और ये पूरा रेत है, ये रेतीला वाला एरिया है और हवा और पानी के द्वारा रेत के जमा होने से बने पहाड़ जैसी संरचना होती है। इसको रेत का टीला होता है। आप देखते होंगे स्क्रीन पे, रेत के टीले में ये छोटे छोटे ऊपर नीचे उभार सा पाया गया है, ये सब रेत के टीले कहलाते हैं। रेतीला किनारा क्या होता है? ये जो साइड वाला हिस्सा है रेतीला किनारा ही आएगा। और समुद्र तट क्या होता है? समुद्र का वह किनारा जो रेत से बना होता है, अर्थात ये जो रेत से बना हुआ है ये आपका समुद्र तट कहलाता है। तो इसको बोलते हैं बालका पुतिन बोलते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, नदी डेल्टा क्या होती है? नदी डेल्टा, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डेल्टा वह त्रिभुजाकार या पंखे के आकार का भूभाग है जो नदी के मुहाने पर तब बनता है जब नदी अपने तलछट को किसी जलराज जैसे समुद्र, झील, दूसरी नदियां में गिराती है। जो समुद्र का जो झील होता है उसका पानी दूसरी नदियों में गिरती है। इस प्रक्रिया में नदी का बहाव धीमा हो जाता है, यानी इसका जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, नदी का बहाव अपेक्षाकृत धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है और अपने साथ लाई गई जो नदियाँ अपने साथ क्या लाती हैं? गाद लाती हैं, मिट्टी लाती हैं, रेत जमा करती जाती हैं। जैसे जैसे बहता है पानी वैसे वैसे अपने साथ गाद लेकर आती हैं, मिट्टी लेते आती हैं, रेत लेकर आती हैं और जमा करती जाती हैं, जिससे धीरे धीरे भूमि का निर्माण होता जाता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। इसी को डेल्टा कहते हैं। कहने का मतलब जो नदी का पानी जो होता है वो जब आता है, जब समुद्र में गिरता है तो वहाँ जो मलबा होता है, जो जमा होता है गाद, मिट्टी, रेत के रूप में, उसी को डेल्टा कहते हैं। और इसका नाम ग्रीक अक्षर के अर्थात ए डेल्टा यानी त्रिभुज के आकार की तरह होता है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरह का होता है और क्योंकि इसका आकार त्रिभुज जैसा होता है, इसी को नदी डेल्टा के नाम से जाना जाता है।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का प्यार और साथ रहा तो ऐसे रंगीन वीडियो में आप लोगों को दिखाते रहेंगे और रंगीन वीडियो के माध्यम से टीचिंग होगी, पढ़ाई होगी और उसको हम आप लोगों के सामने एनालिसिस करके एक दूसरे से शेयर किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।